अब खबर आरंग से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए भवन ने 10 महीने में ही सारे सिस्टम की पोल खोल दी है। पहली ही बारिश में इस भवन में पानी का रिसाव होने लगा। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि कटनी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई है। वहीं लकुंड नदी में बाढ़ के चलते कई गांव पानी में डूब गए हैं। कटनी में मूसलाधार बारिश से यह बाढ़ आई। लकुंड नदी में बाढ़ के चलते कई गांव पानी में डूब गए। बाढ़ के पानी ने कई गांवों को तबाह कर दिया। घर का सामान, अनाज सब कुछ पानी में स्वाहा हो गया। घुघरी गांव में कई मकान बाढ़ में डूब गए। घुघरी के 100 लोगों ने गांव छोड़कर उमरिया में डेरा डाल लिया। मवेशियों के लिए भी खतरे की घंटी यहां बजती हुई नजर आई। लोग अपनी जान बचाते हुए यहां नजर आए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी। लकुंड नदी में बाढ़ आने के चलते कई तटीय इलाकों में और साथ ही नदी के आसपास जितने भी क्षेत्र थे उन्हें खाली कराया गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कई गांव इससे प्रभावित हुए हैं। घर का सामान, अनाज सब कुछ पानी में बहता नजर आया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से बड़ी तबाही यहां होती दिख रही है। कई गांवों में बाढ़ प्रभावित यहां पर कटनी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई, जिसके कारण लोगों ने अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना उचित समझा। लकुंड नदी में यह बाढ़ आई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, क्या हालात वहां पर अभी बने हुए हैं? देखिए, अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घुघरी ग्राम पंचायत में। मैं सबसे पहले आपको वो नदी दिखा दूं, जिस नदी ने बेलकुंड नदी जो है, यही वो नदी है जिसने इस पूरे ग्राम पंचायत घुघरी के लेकर तमाम आसपास के जो गांव है, तकरीबन 1 दर्जन गांव जो है, इसी नदी ने जो है उस पूरे गांव में तबाही मचाई थी। आप देख सकते हैं कि नदी का कटाव, यदि मैं अपने कैमरामैन को कहूं तो वो देखिए कटाव, नदी का कटाव आप देखिए इतना तेज था कि खेत जो है वो काट डाले उन्होंने। देखिए पूरा नदी का बहाव आप देखिए, आप दिख रहा होगा यहाँ से तस्वीर से। ये देखिए खेत थे, ये खेत को काटते हुए नदी जो है यहाँ से निकली है। अभी भी जो है बारिश हो रही है। हालांकि नदी कल जहां पर थी खतरे के निशान से ऊपर जहां बह रही थी, अब नदी का पानी जो है वो पूरी तरह से नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी खतरा जो है मंडरा रहा है। गांव में तबाही जो है वो बहुत भयंकर है। यहाँ पर कई सारे मकान जो है वो जमींदोज हो गए। लोगों के सामान, जेवर, पैसा, अनाज और सारा कुछ इस पानी ने जो है अपने साथ बहा ले गया। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोगों ने जमीन, यहाँ के गांव को जो है वो खाली कर दिया है। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा और तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको उसके पहले कि ये देखिए एक तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वो देखिए किस तरह से ऐसे मकान, ऐसे दर्जनों मकान है जो इस बाढ़ में जो है वो बह गए हैं। आप देखिए वो मकान वहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से यहाँ से मकान जो है वो टूट कर गिरे। ऐसे बहुत सारे मकान हैं, मैं आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लोगों से यहाँ से बातचीत कर लेता हूँ। क्या स्थिति है, कल पानी कहाँ तक था और अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? सर ये निशान लगा हुआ पानी का, बाढ़ का। हाँ। मकानों में। हाँ। वहीं से मतलब स्थिति बहुत इतनी डैमेज थी कि हम लोग यहाँ से खाली कर करके और जाकर के दूसरे घरों में आश्रित किया। तो पूरी रात मतलब पूरा पानी भरा रहा और जब सुबह आकर के देखा तो मकान पूरे हमारे गिरे हुए मिले। इसके बाद फिर आए सर, नदी जहाँ की तहाँ थी। 7 बजे से उतरना शुरू हुई। 7 बजे से जब उतरना शुरू हुई सर, तो क्या हुआ कि 12-2 बजे तक मतलब जहाँ की तहाँ नदी बनी रही, ना उतर रही थी ना बढ़ रही थी। तो हमने ये सोचा कि सर ये कहीं ना कहीं ऊपर डैम का मामला बना हो या कोई भी चीज़ फूटी हो, तब तो ये मतलब इस तरह का। अच्छा, कोई आया था आपके यहाँ पर? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे हाँ, क्या कह रहे हैं सर? पान उमरिया मंगल भवन में व्यवस्था की गई थी। हाँ। तो वहीं रुके थे रात। अभी जब नदी उतरी तो अभी सुबह आए। मकान जैसे गिर गए हैं, मकान पान उमरिया मंगल भवन में व्यवस्था की गई है, तो वहीं से रुके थे रात में। अच्छा, पान उमरिया मंगल भवन यानी कि जो सामुदायिक भवन जिसे हम कहते हैं, वहां पर पूरे लोग जो है वो रुके हुए थे, कंधों पर अपने बच्चों को टांग कर ले गए थे। मैं देखो एक तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये खाना देखिए इनको मिला है यहाँ पर खाने के लिए, इसको तोड़ के आप दिखाइए मुझे। ये देखिए, एक तो लोग पहले ही परेशान है और इस तरह खराब खाना है इनको। कच्ची पूड़ी पूरी तरह से सफेद है। और ये क्या दिक्कत है इस खाने में?
इस खाने में पूरा अचार नहीं, सब्जी चावल है, सब्जी है, पूड़ी है, मगर आलू से है पूरे भुंडे आने लगे हैं। हाँ कब आया था ये खाना? यह सुबह आया है, सवेरे आया है आज। हाँ ये खाया नहीं आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं खाया है हम। खराब खाना तो हम अरे वो खराब है, सड़ा है पूरा खाना, कौन खाएगा? बीमार नहीं पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कल भी कल तो पानी और ऊपर था, कल खाना कौन पहुंचाया था? खाना बहुत अच्छा आया है, यही उमरिया से आया है खाना, बहुत अच्छा खाना। हाँ वो खाना सही लाया था, पर आज का खाना खराब आया है। आज का खाना हाँ। ये कितने बजे आया था खाना? ये सुबह अभी 9 बजे 8 बजे के बीच में। 8 बजे आया। हाँ तो आप लोग ने खाना खाया अभी? नहीं खाए हम लोग, कहाँ से खाएंगे? जब सड़ा खाना आया तो कहाँ से खाएंगे? सब नाश हो गया तो कहाँ से खाएंगे सर? कल पान उमरिया से सर लकी चौरसिया उसने बनवा के लाया था, बहुत अच्छा खाना था, गरम खाना था। आपको हम दिखा रहे हैं सड़कें भी क्या है। देखिए मैं तस्वीर आपको फिर से एक बार दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पर ये स्थिति है, सड़कें तक जो है वो धसकने लगी है। यहाँ पर देखिए, हालांकि पानी अभी बहुत नीचे उतर गया है क्योंकि पानी रुका हुआ है। अब आपको मैं तबाही की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए दिखा रहा हूँ, आ जाइए अंदर चलते हैं। और ये देखिए बरसात का मंजर देखिए कि ये घर जो है, ये मैं सहयोगी से कहूँगा कि देखिए किस तरह से मकान जो है वो लोगों के तबाही यहाँ तक थी, पानी यहाँ तक था कि सारे मकान जो है इस तरह से 1 दर्जन से ज़्यादा मकान जो है वो धराशायी हो गए। देखिए ये मकान किस तरह से बाढ़ की तबाही में जो है वो स्वाहा हो गया है। ये देखिए ये तबाही के वो निशान हैं जो अपने आप में गवाह दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ आए और बाढ़ ने सब कुछ अपने साथ जो है वो बहा कर ले गई। लोग अभी भी जो है वो संभल नहीं पा। मैं वही तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए है ना, ये आलम हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मकान जो है वो जमींदोज हुए हैं। आइए ये भी आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों में मवेशी भी नजर आ रहे हैं। जिस दौरान बाढ़ आई उस वक्त किस तरह से मवेशियों को बचाया गया, कि वहां पर भी कोई नुकसान पहुंचा है मवेशियों को? देखिए लोग मवेशी तो छोड़िए, जो आप सवाल कर रही हैं, लोगों ने अपने बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर जो है वो ऊंचे स्थान पर ले गए थे। ये देखिए मैं आपको वही मंजर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए एक मकान और किस तरह से जो है वो बाढ़ में जो है वो देखिए ये जमींदोज हो गए हैं। तो इस तरह के काफ़ी मकान आप यहाँ पर देख सकते हैं घुघरी में कि किस तरह से पानी में तबाह हुए हैं। ये देखिए लोग यहाँ से अपने अपने घरों से जो है उन्होंने डेरा उठा लिया है। बहुत सारे लोगों का सामान, राशन इसी तरह से जो है वो बर्बाद हो गया है। ये बताइए कब गिरा ये मकान? इधर आइए, पास में आइए। मकान कब गिरा आपका? ये परसों की रात में गिर गया। परसों की रात में जब पूरा बूढ़ा था सर गिर गया, तो लड़के बच्चे हम लेके वहाँ एक मोहल्ले में टीला था, वहाँ रह रहे। ये 2 भाई का घर है, रतन और मिथुन। रतन और मिथुन 2 भाई रह रहे थे एक कमरे में। ये जब मकान गिरा तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई दबा तो नहीं? आदमी की दुर्घटना नहीं भाई, क्षति नहीं भाई, लेकिन दाना पानी पूरा नाश हो गया सर। तो वहाँ से खाना मिला, एक लकी चौरसिया पान उमरिया में था, उसने अच्छा खाना बनवा के ला के कल दिया गरम गरम। तो कल उसको खा के रहे। पान उमरिया से लकी चौरसिया उसने ला के दिया। एक मोहल्ले में रह रहे थे 2 भाई, अब वहीं रह रहे हैं। चलिए आइए, कहाँ उधर भी हम बात करते हैं। आप आइए मेरे साथ, आइए दादा। हाँ ये बताओ, कल जब पानी आया था है ना, तस्वीरें अखिलेश दिखाते चलिए। देखिए गांव में अभी भी जो है वो पानी किस तरह से भरा हुआ है। चलते जाइए आप। ठीक ये हाँ वो हम दिखा रहे हैं। बाढ़ कितने बजे आई थी? जल्दी आई। बाढ़ तो 9-10 बजे से चालू हो गई थी। 9-10 बजे से आई थी, है ना? वर्षा हो गई थी। पूरी रात आप लोग ने कहाँ काटी है? हम गांव के अंदर काटे हैं। गांव के अंदर काटे हैं। दूसरे घर में जिसके पानी नहीं गया उसके घर में रहे हैं रात की सब। ये पूरा मोहल्ला रहा है, पूरा मोहल्ला रहा है। चलो जल्दी गांव के अंदर। ये देखिए आप तस्वीर हमारे कैमरामैन अखिलेश जो है वो दिखाते हुए चल रहे हैं। ये देखिए पानी जो है वो देखिए पूरा गांव जो है अभी भी यहाँ पर है। पानी वो जो है वो भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कितने मकान इस तरह से जमींदोज हो गए हैं। ये तबाही जो है, भयंकर तबाही जिसे कहेंगे वो है। ये देखिए यहाँ पर पानी अभी भरा हुआ है।
सड़कें जो है वो चलने लायक नहीं। लेकिन हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है ये बताने कि बाढ़ ने किस तरह से यहाँ पर तबाही बचाई है। अब हम आपको उस नदी के पास ले आए हैं जिस नदी ने इस पूरे इलाके में, न केवल घुघरी में बल्कि घुघरी के आसपास पड़ने वाले दर्जनों गांव को जो है वो तबाह किया था। ये रोड देखिए, सीमेंटेड रोड है, लेकिन यहाँ आप चल नहीं सकते। मैं यहाँ से देखिए, ये फिसलन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि तबाही की तस्वीरें आपको दिखा सके। आइए यहाँ से, ये बहुत सारे मकान, ये वो नदी है। देखिए यहाँ पर हम आज भले ही खड़े हुए हैं, लेकिन कल यहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। यहाँ तक ये निशान आप देखिए, मैं आपको निशान दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक नदी का पानी आया हुआ था। ये देखिए, साफ तौर पर ये निशान यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये निशान था, नदी का फ्लो यहाँ तक पहुँचा हुआ था। नदी एक बार अखिलेश दिखाएं, ये नदी आप देखें, ये नदी यहाँ से बह रही है। बेलकुंडा नदी है जिसमें बाढ़ आई थी और उसी बाढ़ ने पूरे गांव को जो है वो तबाह कर दिया। ये देखिए, ये निशान कुमार इंदर, ये तबाही के आलम की तस्वीरें हैं जो आप लगातार दिखा रहे हैं। दर्जनों घर यहाँ जमींदोज हो गए, दर्जनों घर यहाँ पर देखिए कितना नुकसान यहाँ पर ग्रामीणों को पहुंचा है, स्थानीय लोगों को पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका, ये तस्वीरें और ये तबाही के मंजर को इन कैमरे में कैद करने के लिए।